बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि हर मजहब वाले अपनी अपनी पुस्तक को आसमानी पुस्तक और ईश्वरीय वाणी तथा ब्रह्मवाणी मानते हैं। वेद ब्रह्म वाक्य है। कुरान खुदा की तरफ से नाजिल हुआ। ईसा मसीही तो खुदा के बेटे थे। उनका उपदेश तो खुद का वचन ही है। अब यह पता कैसे चले कि इनमें से कौन सी आसमानी वाणी है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो बात हर मजहब और हर मुल्क के वास्ते लागू हो और हितकारी हो, जिसमें धर्म और सच्चाई और निष्पक्षता से किसी को द्वेष करने की गुंजाइश ना हो, उसी को आसमानी वाणी मानो। हठ धर्मी से कोई सच्चाई को भी झुटलाने की कोशिश करे, वह दूसरी बात है। इस संसार में जितने बड़े मजहब हैं, बौद्ध, जैन, यहूदी, सच्चाई, ईसाई, इस्लाम वगैरह, इसमें सनातन धर्म की कुछ बातें तो सभी के जीवन की सेवनीय है। इसलिए देश काल पात्र के लिहाज से कतरबोत करके लिखी गई है। अगर सनातन धर्म की बातें ब्रह्मवाणी हैं, तो इस धर्म से ली हुई बातें भी आसमानी होनी चाहिए। दूसरे मजहब या देश में उनका प्रचलन करने से उनके देववाणी होने में तो भेद नहीं होना चाहिए। ग्रंथ के माने हैं पुस्तक, शास्त्र, और ग्रंथ के सामने है गांठ, जोड़, संधि, गोया। इस शास्त्रों में गांठ लगी हुई है। जो गांठ खोलना जानता होगा वह खोल सकेगा, वही समझ सकेगा और लाभ उठा सकेगा। दूसरे मायने संधि से मतलब जोड़ने और मेल करने से और झगड़ा मिटाने से है। इसी के लिए ये शास्त्र बनाए गए हैं कि नए को पुराने से और एक मजहब को दूसरे से जोड़ दिया जावे और मिला दिया जावे। ऐसे ही संधि की बजाय सेंध यानी खंडन, झगड़ा, बखेड़ा, विरोध के काम आता है। आगे एक मनुष्य ने कहा कि राजा का धर्म देश की रक्षा है, ताकि बाहर से बेरी ना चढ़ जाए और देश के भीतर लुटेरे लूटमार ना कर सकें, वरना थोड़े समय ही देश नष्ट हो जाता है। पीढ़ियों की जोड़ी हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बाहर वालों और देश वालों से रक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें पहले स्वास्थ्य की रक्षा है। देश में गंदगी और मेलापन से वो बा और मली फैलती है। उसमें जितने मनुष्य मरते हैं उतने लड़ाई में नहीं मरते। हाल ही में प्लेग, फिर चेचक, फिर इंफ्लुएंजा से जितने लोग भारतवर्ष में मरे हैं, उतने शायद दुनिया भर में स्वास्थ्य बिगड़ जाते लड़ाई में नहीं मरे होंगे। स्वास्थ्य रक्षा से बढ़कर धर्म रक्षा है। रोग शोक सबका मुख्य कारण अधर्म है। पाप कर्मों से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। देश में झगड़ा भी फैल जाता है। ग्रह नक्षत्र और देवताओं का भी कोप होता है। अगर जनता धर्मात्मा हो और देश भर में दुहाई फिरे, तो ना तो चोर बदमाशों का साहस चोरी करने का पड़ता है, ना बाहर से बेरी को हमला करने का हौसला बढ़ता है। धर्म आचरण से सब बाधा और तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। धर्म हंताए व्याधि, धर्म हंताए शत्रु, यतो धर्मस्तो जय। आगे एक शख्स ने सवाल किया कि तत्व ज्ञान हो जाने के बाद संचित कर्म तो क्षय और क्रियमान कर्म निवारण हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म क्यों नहीं क्षय होते? श्री महाराज जी ने फरमाया कि संचित और क्रियमान के लिए तो ईश्वर या परमात्मा
कि सभी अभी तक कोई आज्ञा नहीं हुई, लेकिन प्रारब्ध तो ऐसे समझो जैसे हकीम के हुक्म से कोई बंधन में डाल दिया जाए, और हकीम के हुक्म की तामील तो जरूर होनी चाहिए, वरना उसकी नियत में हर्ज वाक़ा होता है। इसलिए उसके हुक्म की तामील पूरी होने के लिए प्रारब्ध का वेग जारी रहता है। आगे एक शख्स ने प्रश्न किया कि ऐसी भी कोई पहचान है कि जिससे ये पता चल जावे कि ये मनुष्य ब्रह्म संतुष्ट या ब्रह्म स्वरूप है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सूक्ष्म वेद लक्षण का तो दूसरे मनुष्य का पता नहीं चल सकता, परस वेद लक्षणों से भी ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है। मामूली मनुष्य के लिए इसको पहचानना मुश्किल है। सांख्य प्रदर्शन मानता है कि पुरुष की केवल संधिनीय मात्र से प्रकृति में क्रिया का बदलाव होने लगता है और संस्कार की उत्पत्ति होती है, यानी सब संसार प्रकृति रूप है, परंतु पुरुष खुद निर्विकार है, जिससे जाहिर है कि संसार की सभी चीजें यानी प्रकृति के जड़ और चैतन्य किसी भी रूप से जिसके चित्त में विकार ना हो, उसी को ब्रह्म संतुष्ट समझना चाहिए। गीता में भी उसके लक्षण दिए हुए हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पहला कर्म करने की कुशलता, दूसरा समता, तीसरा कर्म बंधन से छुटकारा, चौथा अविद्या आदि कलेशों का काटना, पांचवा चित्त वृत्ति को रोकना, छठा चित्त को एकाग्र करके जीव को नित्य सत्य की स्थिर करना, सातवां जीवात्मा और परमात्मा का मेल आदि आदि योग कहलाते हैं। शास्त्रों का उपदेश है योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिति होकर कर्म करो। योग के बहुत भेद हो सकते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों में 12 प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा राजयोग, तीसरा हठ योग, चौथा लय योग, पांचवा ध्यान योग, छठा भक्ति योग, सातवां क्रिय योग, आठवां नाम योग, नौवां भेजस योग, 10वां मंत्र योग, 11वां योग कर्म योग, 12वां ज्ञान योग साधना 10-5 दिन में पूरी हो सकती है। बड़े धीरज से पहले शरीर, फिर इंद्रियां, फिर अंतःकरण की साधना की जाती है। तब ज्ञान और अनुभव होने से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इन्हीं साधनों का नाम वैराग्य, भक्ति और ज्ञान है। आगे एक मनुष्य ने कहा कि हिंदुस्तान सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, अतिथि सत्कार आदि के कारण संसार भर में मशहूर था। अब शायद संसार भर में सबसे उधम गति को प्राप्त हो गया है। टके टके पर धोखा, कदम पर दगा, फरेब, बात बात में जालसाजी, हलफ उठाकर भरी अदालत में झूठ, कोई अतिथि आ जाए तो घर में रोना पड़ जाए, आदमी मुंह छुपाता है, घरवाली का मुंह सूज जाता है, एक दफा का खिलाना भी कठिन हो जाता है। इन सब का कारण राजा है। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार प्रजा की इस अधम गति का जिम्मेदार राजा है। श्री गीता में 10वें अध्याय में श्री प्रभु ने फरमाया, मनुष्य में मुझे राजा जान। जब श्री भगवान ने ही कलयुग रूप धारण कर रखा है, तब ही तो ऐसी गति हो रही है। श्री महाराज ने फरमाया कि स्वांग भरते से असलियत तो नहीं मिटती, पुरुष स्त्री का स्वांग भरने से स्त्री तो नहीं बन जाता। श्री भगवान ने कलयुग का स्वांग भरा है तो उसका भागवतपन तो नहीं मिट सकता, और इसी असूल पर जब राजा उनका रूप स्वरूप है और वह भी अधम नहीं हो सकते, परंतु अब राजा रहे ही कहाँ। अब तो प्रजातंत्र, जनता राज्य, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, प्रजासत्ताक हो रहा है। भगवान की स्थापित किया हुआ राजा रहा ही कहाँ। अब तो प्रजा राजा ही बनती है। लिहाजा यथा प्रजा तथा राजा होना चाहिए, और वह भी हो रहा है। फिर दोष राजा के सर क्यों थोपते हैं? प्रजा को दोषी ठहराओ, जैसी प्रजा होगी उनकी बहुसंपत्ति से ऐसे ही राज्य अधिकारी चुने जाएंगे। बेईमान शैतान किसी भले आदमी को क्यों राय यानी वोट देने को चुनेगा? उसकी बहुतायत
होगी उसी तरह के अधिकारी चुने जाएंगे। उन्हीं में से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बनेंगे। वजीर चुनी शहर यारे चुना, जहां जो भगीरथ करारे चुना। अर्थ, जब वजीर ऐसे हों और बादशाह भी वैसे हों तो जनता कैसे आराम से रह सकती है। बाली गति होगी और वह भी हो रही है। झूठ, चोरी, दगाबाजी, यह सब काम प्रजा कर रही है। हाँ, यह जरूरी है कि प्रजा झूठी है तो राष्ट्रपति आदि झूठों के बादशाह जरूर हैं। शायद भला आदमी ऐसी प्रजा का राष्ट्रपति बनना पसंद भी ना करेगा। आगे, एक रोज पुलिस के बड़े अफसर मिलने आए और कहा कि यह मन दुखदाई और चंचल है। सब उपद्रव इसी का है, इसको बस में किस तरह से करना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आपका तो दिन रात शैतानों से ही पाला पड़ता है। जिस तरह से उनको बस में करते हो उसी तरह से इसको भी काबू कीजिए। यदि आप 10 सिपाही लेकर शैतानों को पकड़ने गए और वे 50 या 100 निकल पड़े तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए पहले तो आप ये पता लगाते हैं कि उनकी गिनती कितनी है, उनका निवास स्थान कहाँ है, वहां से कहाँ तक उनकी दौड़ धूप है, कहाँ तक छापा मारते हैं, उनके आने जाने का कौन सा रास्ता है। यदि वे पता हो तो आप सड़क पर खड़े रहें और वे जंगल ही जंगल कहीं ना कहीं जा पहुंचे। वे किस सवारी पर चढ़ते हैं, आप मोटर कार में हो, वे घोड़े पर चढ़कर पगडंडी के रास्ते निकल जाएं। उनके ऐशो आराम का नाशपता से क्या क्या सम्मान है और वह सब सामान उनको कौन पहुंचाते हैं, इसके अतिरिक्त और भी जरूरतें मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार इस मन की छानबीन करनी चाहिए। इंद्रियों के विषय में इनकी भोग सामग्री है। इंद्रियां इनकी भोग सामग्री है। इंद्रियां भोग पहुंचाती हैं। हृदय से लगाकर नाक की नोक से 12 उंगल बाहर तक इसकी दौड़ धूप का मैदान है। प्राण इसका वाहन है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां और प्राण सब मन के सहायक हैं। आप इंद्रियों का दमन कीजिए और उसको अपने काबू में कीजिए। विषयों से वैराग्य कीजिए। प्राणों का निरोध कीजिए। घुड़सवार को पकड़ लिया तो घोड़ा भी रुक गया और घोड़े को रोक लिया तो घुड़सवार भी पकड़ा गया। इसी प्रकार मन को काबू करने से प्राण और प्राण को काबू करने से मन काबू आ जाता है। जिस तरह से आप पकड़े हुए को हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और हकीम से सन्मुख करके उसके उपद्रवों का अंत कर देते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम, नासक्रिया ध्यान, भ्रकुटी ध्यान आदि के द्वारा मन को जकड़ा जा सकता है। आत्मा के सन्मुख कर देने से इसकी दौड़ धूप, चहल पहल का अंत हो जाता है। उधर से छूटकर उधर लग जाता है। जैसे कैदी जुआ, चोरी आदि बुरे काम छोड़कर जेल खाने से दरी बुनते, सूत काटने और नाना प्रकार के उद्योग और अच्छे काम करने लगते हैं, वैसे ही गति इस मन की हो जाती है। आगे, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि इनकी गिनती करना तो असंभव है। हर जीव की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु शास्त्र में 6 प्रकार की लिखी है। पहला स्वाभाविक, जैसे मिर्च में कड़वाहट और बूरे में मिठास। दूसरा ईश्वरवादी, पर्वत, पृथ्वी, वृक्ष, जीव जंतु, स्वर्ग, नरक सबका कारण ईश्वर को मानते हैं और कहते हैं कि जीव अल्पज्ञानी होता है, अपने सुख दुख में असमर्थ है, ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग नरक में जाता है। तीसरा कालवादी, तमाम जगत की उत्पत्ति, स्थिर और प्रलय का कारण काल है। परम तत्व के जानने वाले योगी भी इसके आदि, मध्य और अंत को नहीं जानते। यह संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और सूर्य आदि से अनुमान किए जाने के काबिल है। चौथा, जो जिसमें होता है वे ही उसमें सहमत है। वैसे वरण को अरुणी अग्र से सहमत है, या यद्रुचावादियों का मत है।
पांचवा, पूर्व रचित धर्माधर्म को नियति कहते हैं। यही सबका कारण है। ये नियतिवादियों का मत है। छठा, प्राणायामवादी अहंकार आदि रूप के कारण से प्राणायाम की ही प्रधान है और सबका ही कारण है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सबसे बड़ा तप यह है सत्य बोलना, सबसे सरलता रखना, इंद्रियों को सब ओर से आकर्षण कर अपने वश में रखना। आगे, एक रोज इरशाद हुआ जिस मनुष्य में ये चार गुण हो वे कष्ट पाने पर भी कभी व्याकुल नहीं होता। धीरता, दृढ़ता, बुद्धि और चतुर्यता। आगे, एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि संसार भर ये बात कहता है और मैं भी मानता हूं कि भगवान और जगत दोनों हैं, फिर जैसे जगत देखता हूं वैसे भगवान क्यों नहीं दिखलाई देते। श्री महाराज जी ने फरमाया, अगर आंखें ना हो या आंखें बंद हो तो जगत भी दिखलाई नहीं दे सकता। इस जगत को देखने के लिए ये दो आंखें बनाई गई हैं। भगवान को इस जगत से ऊपर मानते हैं। उनको देखने के लिए भी इन आंखों से ऊपर भी एक आंख बनाई गई है। वह जब तक बंद है भगवान कैसे दिखाई दे, वह खुलेगी भगवान जरूर दिखलाई देंगे और ये सब विषय विकार मिट जाएंगे। जैसे शिव जी की तीसरी नेत्र खोलने से कामदेव भस्म हो गया। आगे, एक रोज ये कव्वाली पढ़ी गई जिसमें विरह को कितना दर्शाया है और प्रेम की गति कैसे बतलाई है। तोरी प्रीत वही पिया जब से मुझे सुख चैन न पाया दम भर को, मन छीन के चितवन फेर लियो दर्शन न दिखाया दम भर को। पिया छाड़ के सिंगरो देश कुटुंब फिरी चारों दिशा में थारी कसम, इस आस में खो दिया अपना जन्म तू पास न आया दम भर को। तुम सन्मुख मिलत लजाबत हो सपने में भी हमारे आवत हो, यूं छिप के मन को लुभावत हो दुखड़ा ना बटाया हरदम को। तेरी याद में प्यारे प्राण तजूं थाम कलेजा को बैठा रहूं, विनती करूं पैया भी परूं दर पर मैं बुलाया दम भर को। मिलने से जो इतनी लाज थी पिया क्यों धूम मचाकर छीन लिया, पग शीस निवारक जीव दिया घूंघट न हटाया दम भर को। मैं तुमरा कहाँ कर रोगी भई कृपा की नजर में क्यों दूर कियो, मोहे प्रीत की रोग में घेर लिया आकर न बचाया दम भर को। तेरी याद में प्राण है छूट रहे कुछ बात कहो क्या रूठ रहे, इस प्रीत में भाग भी छूट गए तुमसे ना मिलाया दम भर को। क्यों हमरे जिया खावित हो किस दोष से न्यारे होवत हो, मैं रोवत हूं तुम सोवत हो उठकर ना हटाया दम भर को। त्रिखा राम की पीत में फंस लिए चैन भये और जान बल्ब, पूरा ना हुआ मन का मतलब छतिया ना लगाया दम भर को। आगे, एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि मेरा भतीजा बड़ा फजूल खर्च है समझाते समझाते थक गया हूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बुजुर्ग होने के नाते मैं समझाते रहना आपका धर्म है, वह भी नहीं मानता उसका आप बुरा ना माने। हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। सात्विक मनुष्य का विचार होता है दे डाल माल सबरा कुछ भी ना रख कफन को, जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। राजसी कहता है चक डाल माल सबरा कुछ भी ना रख कफन को, जिसने दिया है तन को देगा वही कफन को। तामसी की रहनी सहनी पैदा किया ना जोड़ा खाया सदा मुफ्त का, जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। आगे, एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि सुख के मूल कारण क्या है और सुख काहे में है और उसके साधन क्या हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया न सुख घोड़े पाल की न छत्र की छाया, के सुख हरि की भक्ति में के संतान माइया। उसमें फिर अर्ज किया कि आपने तो साधुओं के मुख से साधन बतलाए, गृहस्थियों के मुख से साधन बतलाए। श्री महाराज जी ने फरमाया
प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे सुख होए घर माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख पुत्र अधिकारी। लेकिन ये चारों सुख सिर्फ अपने साधन पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूर्व संस्कार भी होने चाहिए। साधारण रीति से गृहस्थ के सुख की सामग्री मालूम होती है। पहला, रहने को घर हो, चाहे वे छोटा ही सही। दूसरा, जीवन निर्वाह के लिए आमदनी का जरिया हो, चाहे पैतृक संपत्ति द्वारा हो, चाहे अपनी कमाई द्वारा, जैसे खेती बाड़ी, बीज व्यापार, दुकानदारी या नौकरी आदि। लेकिन हो ईमानदारी से पैदा हुई अधर्म की कमाई, चाहे जितनी भी अधिक हो, अंत में दुखदायी होती है। झूठा और बेईमान अपने संचित शुभ कर्मों के फल को अपनी क्रियामान बेईमानी से नष्ट करता है। गोया अन्न और विस्तार की चिंता से मुक्त होना। तीसरा, स्त्री व सुख कुदरती चाहता है, यानी प्रकृति के नियम अनुसार है। अगर स्त्री सुशील हो तो क्या बात हो। सोने में सुहागा, जिस घर में पुरुष स्त्री से दब कर रहता है उसमें सुख नहीं होता। चौथा, अच्छा पड़ोसी बैकुंठ के समान होता है। बरूभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जानी देही विधाता। पांचवा, संतान, बगैर संतान के घर अंधेरा सा समझा जाता है और गृहस्थी सूनी होती है। मनुष्य चाहे जितना भी धनवान, गुणवान, विद्वान हो, जिसके संतान न हो, उस गृहस्थी का मन सुखी नहीं होता। आज्ञाकारी पुत्र सुखदायी होता है, सब सुख पैदा कर सकता है। छठा, प्रेम प्यार, जिस घर में, कुटुंब में, समाज में प्रेम ना हो, वहां सुख लेश मात्र नहीं माना जाता। संपत्ति प्रेम का अंग है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति महा विपत्ति विदाना। प्रेम में देना है, लेने का विचार तक नहीं। दूसरे के विचारों का और मेलजोल, सहनशीलता सब प्रेम का लक्षण है। जैसे भी स्वभाव वाले मनुष्य से पाला पड़े, उसके साथ गुजारा कर सकें। जो सबसे अलहदा रहता है, ना किसी के दुख दर्द का साथी, ना किसी के में खुशी का हिस्सेदार, उसको तो ऐसे समझो जैसे जंगल में वास करने वाला साधन रहित साधु, जो दुनिया को दुख रूप समझकर उसको छोड़कर अकेले में सुख की इच्छा से रहता है। लेकिन साधन बगैर सुखी नहीं हो सकता। जो ना किसी से प्रेम करे, ना किसी के प्रेम का मात्र पात्र हो, यह मनुष्य सर्व दुखी नजर आता है। उनको अपना जीवन भी भार स्वरूप होता है। सातवां, श्रद्धा और आदर, जो माता पिता, बड़े बूढ़े, हकीम, गुरु सबका आदर करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है। जो दूसरों का आदर नहीं करता, वह स्वयं दुखी रहता है। बड़ों का आशीर्वाद ही सुख प्राप्त कराता है और मनुष्य फलता फूलता है। आठवीं, बराबर की स्त्री को चाहिए कि पति की बराबरी नहीं करे। संतान माता पिता से बराबरी ना करे, चेला गुरु से बराबरी ना करे, मातहत हकीम से बराबरी ना करे, ना अपने को बराबर समझे। स्त्री का महान सुख पतिव्रत और पति की आज्ञा पालन में है। नौवां, धर्म या मजहब सुख के आवश्यक कारण है। धर्म के आचार्य, देवता, परमात्मा आदि जिस पर भी श्रद्धा भक्ति हो, उसमें ही रूप से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। 10वां, बड़ों की निस्वार्थ सेवा में चाहे शारीरिक कष्ट हो, फिर भी मानसिक सुख बहुत होता है। 11वां, घर का बड़ा बूढ़ा या स्वामी या पिता और विद्या गुरु कड़े दम और श्रोभ वाले हों, ढीलेपन से स्त्री, बच्चे और विद्यार्थी बिगड़ जाते हैं। ये लोग कुछ अपराध करें या बच्चा कुमार्ग पर चले या किसी का नुकसान करे तो उसकी हिमायत ना करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को धमकाने से जिसका अपराध किया हो उसका दिल सुख मानता है और झगड़ा मिटकर सुख होता है। हिमायती बच्चे भविष्य में अधिक दुख उठाते हैं। 12वां, बेकार उड़ते बैठते जीवन बताना सुख नहीं दुख के रूप हैं। जैसे मोटर में पेट्रोल भरकर रख दो, वे चले नहीं तो गैराज में धीरे धरे धरे ही सब पेट्रोल खत्म कर दिया। इसमें धरे धरे ही
सब पेट्रोल खत्म कर दिया। इससे शरीर बेकार, रोगी और मन मलिन रहता है। 13, सुख की प्राप्ति में के जितने भी साधन हैं, इन सब में समानता होनी चाहिए। धन, संतान आदि सबकी अधिकता और न्यूनता सुख और दुख का रूप बना देती है। 14वां, लाभ और मनोरंजन। पशु, पक्षी, परिंदे, चरिंदे भी लाभ और मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। इनमें भी सुख होता है, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, बकरा, बकरी, कबूतर, तीतर, बटेर, कुत्ता आदि। ताश, चौपड़, चौसर, क्रिकेट आदि खेल भी सुखदायक होते हैं। 15वां, अच्छा स्वास्थ्य, वीरता, साहस, अद्भुत काम और उसके लिए आत्मसमर्पण, निस्वार्थ काम, दूर देश की यात्रा से भी सुख प्रतीत होता है। 16वां, प्रकृति और स्वभाव के अधीन राजस तामस गुणों के प्रभाव से जुआ, चोरी, शिकार, नशाबंदी, मारधाड़ में भी मनुष्य सुख प्रतीत करते हैं। 17वां, नई नई सभ्यता और नवीन जीवन और नवीन विद्या के अधीन जीवन निर्वाह की सामग्री भी सुखदायक मानी जाती है। 18वां, जो काम हाथ में ले उसको जी ना जान लगाकर करें, जो अपने बूते से बाहर है उसमें हाथ ना डालें, वरना सुख के बजाय परेशानी होगी। 19, साधारण जीवन, कम इच्छाएं, त्याग, वैराग्य भी सुखदायक है। बहुत अकलमंदी छाटने से और सब काम में अगुवा बनने से दुख उत्पन्न होता है। 20, लेकिन सब संसारी सुखों की तरह से दुख छिपा हुआ है। वे ऐसे प्राप्त होता है जैसे गंदे जल की तान में रेत आदि में मेल बैठ जाता है। 21, जिनको मनुष्य बाद वे जरूरत की चीज जानती हैं। 22, इनके अतिरिक्त देश काल, पात्र, प्रकृति, स्वभाव के अधीन और भी साधन और कारण सुख प्राप्त के हो सकते हैं। 23, जो लाभ, धन और सुख हमने अभी बतलाए हैं, इसमें ऊपर परम लाभ, परम धन, परम ज्ञान और परम सुख है, जो संतोष, सत्संग, विचार और चित्त की शांति से प्राप्त होते हैं। संतोषाः परमो लाभः, सत्संगाः परमो धनम, विचारात् परमो ज्ञानम, शम च परमम सुखम। 24, सुख मानसी अवस्था है, इसलिए बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में मनुष्य वही है जो हर हाल में प्रसन्न रहे। आगे, एक रोज सत्संग में गुरु महिमा की चर्चा होने लगी। सबने अपना अपना निश्चय और भाव प्रकट किए। एक सेवक ने अर्ज किया कि कई शास्त्रों में शंख, चक्र, गदा पदाधारी भगवान के स्वरूप के दर्शन की महिमा यह लिखी हुई है कि जिसके हो जाने की इच्छाओं की पूर्ति हो गई, मन वांछित फल और सुख प्राप्त हो गया। जैसे अनंत चौदस की कथा में कैंडिल्य ऋषि की और सत्यनारायण की कथा में गरीब ब्राह्मण की आकाशवाणी, इल्हाम और वहीं द्वारा भी अमरो नहीं, अर्थात विधि निषेध ऐसे ही उपदेश हैं। राजा बलि को भगवान के वामन रूप के और फिर शंख, चक्र, गदा पदाधारी रूप के दर्शन करके भी इंद्र बनने की इच्छा बनी ही रही। अब इंद्रासन खाली नहीं है, जब कभी खाली हो तब ही मिल जाए। उसके द्वापर ही भगवान विराजमान है, तब भी उसकी इच्छा मिटी नहीं। इच्छाओं का नाश तो तब ही होता है जब भगवान गुरु रूप धारण करके उपदेश करते हैं। इच्छाओं के नाश हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे ही गुरु की महिमा का अंदाजा लगा लो और अनुमान कर लो। आगे, एक व्यक्ति ने कहा कि आजकल संसार की गति हो रही है कि दूसरे की बदगुशुगनी करने को अपनी नाक भी कटवा देते हैं। इसका क्या कारण है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि इसके मुख्य कारण प्रकृति का स्वभाव है। पहला, तामसी, जो दूसरे का बुरा चाहते, अति तामसी को अपना नुकसान करने दूसरे को बुरा करे। छठा, राजसी को अपना भला चाहे, अति राजसी जो दूसरे का नुकसान करके अपना भला करे। तीसरा, सात्विकी, जो दूसरे का भला करे। अति सात्विकी, जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला करे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।